राष्ट्रगति न्यूज। खबर जनपद कन्नौज से है, जहां केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बोला सपा पर हमला। कहा 2012 में वैश्विक कीर्तिमान रचने वाली सपा 2019 में पूरी तरह हारी। 14 में न होती सपा सरकार तो उसी चुनाव में हारती डिंपल यादव। केंद्रीय मंत्री बोले मुलायम सिंह धरती पुत्र तो अखिलेश यादव कंप्यूटर पुत्र। कहा सीएए का विरोध करने वाले देश से खत्म करना चाहते भाईचारा। सीएए पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाला कानून। उन्होंने कहा सैफई परिवार की 4 सीटें फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़ और कन्नौज हमने हथियाई। इस बार मैनपुरी जीतने का भी केंद्रीय मंत्री ने किया दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर भरा जोश। ट्विटर पर इसलिए कहा कि मुलायम सिंह यादव आंदोलन के पर्यायवाची थे। जहाँ कहीं भी कोई घटना होती थी तो वो दौरा करते थे। अखिलेश यादव केवल घर में बैठ के ट्वीट करते थे और उस ट्वीट पर आप लोग अपनी अपनी चैनल लेकर के हम लोगों से उत्तर पूछते हैं। सर कि 2024 में चुनाव को लेकर सैफई और गांधी परिवार की सीटों पर लड़ने वालों के लिए क्या रणनीति तय की गई है? रणनीति जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गांधी परिवार से लड़ रहे हों या सेपी परिवार से लड़ रहे हों, या बहुत आसान सीटों पर जो लोग लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाना, उनको याद दिलाना, उत्तर प्रदेश की योजनाओं को बताना, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति सपा और बसपा की सरकारों की तुलना में बताना। बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सेवा ही संस्कृति तर्ज पर परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे निश्चित तौर से 370 बीजेपी और अपनी बार 400 पार जो है एनडीए जीत करके आए। मंत्री चुनाव की तारीखें करीब आ गई, लेकिन समाजवादी की तरफ पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। इस समय भारत की राजनीति में 3 शब्द बहुत तेजी के साथ लोगों के जहन में है: भय, भगदड़ और धन। तो जो लोग प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, 6 महीने पहले विभिन्न सूबों के मुख्यमंत्रियों को बुके दे रहे थे, ऐसे तमाम लोग जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं। और एक सज्जन तो वहीं पर तेलंगाना में ही निपट गए हैं, तो प्रधानमंत्री का सपना। ऐसे लोग प्रधानमंत्री का सपना मोदी जी की तुलना में देख रहे थे, जिनके चुनाव चिन्ह को देश की जनता नहीं जानती। दूसरी बात यह है कि नेवी की जहाज की एक परंपरा है, कानून नहीं है। ये जहाज उड़ता है तो कप्तान भागता नहीं है। पंडित मुल्ला इसी परंपरा को निभाने के लिए ऊपरी से कूदे नहीं, वज्र समाधि ले ली। लेकिन राजनीतिक जहाज़ों के कप्तान लोग आजकल भाग रहे हैं और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता की निशानी है। दूसरा, इंडी जो है, चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही यह गठबंधन नेतृत्वहीन सिद्धांत भी है, अवसरवादिता का हो रहा है। एक दूसरे को गाली देने वाले लोग गठबंधन कर रहे हैं इंडी से। इसलिए यूपी में, मैं यूपी की बात करूँगा, इसलिए नहीं हमें डर लग रहा है कि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद कन्नौज लोकसभा जीत गई, जब बहन कुमारी मायावती, जिनको अपना वोट ट्रांसफर करने की क्षमता 2019 में थी, और समाजवादी पार्टी के लोगों का उनकी पीठ पर हाथ था वोट डलवाने के लिए, तो ऐसा 1.5 लाख वोट डालने के बाद लेने के बावजूद भी डिंपल यादव कन्नौज से हारी। 2.25 लाख वोट आसपास फिरोजाबाद में बीएसपी से लेने के बाद अक्षय यादव हारे, और 1.5-2 लाख बदायूं में धर्मेंद्र यादव बसपा से लेने के बाद अपना चुनाव हारे। तो सैफी परिवार ने सपा बसपा के गठबंधन में टॉप 5 सीटों को चुना। इसको अंग्रेजी में पिक एंड चूज कहते हैं। एक साहब आजमगढ़ गए, एक फिरोजाबाद, एक कन्नौज, एक बदायूं और एक मैनपुरी। और बीएसपी से 1.5-2 लाख वोट लेने के बाद 3 लोग अपनी टॉप 3 सीटों पर हारे। और जो चौथी आजमगढ़ जीती, वो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में, जब अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया, करने दी, और रामपुर को भी हम लोग जीत लिए हैं। मैनपुरी सीट अजीब है रही अभी तक, लेकिन 94,000 से आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी तब जीते जब बसपा ने उन्हें मिनिमम 1 लाख दिया था, तो वो 94,000 से जीते।
अब एक तो बीएसपी का गठबंधन नहीं है उनके साथ, दूसरा सपा के पास मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर नेता मैनपुरी के लिए नहीं है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पिछले 85 से कुछ 21-85 दे दे तो हम मैनपुरी को जीतने का भी पूरा प्रयास करेंगे। क्या मानते हो मुलायम सिंह की राजनीति और केसरी साहब की राजनीति में फर्क जमीन और आसमान का जितना अंतर है, किस तरह का फर्क दिखता है आपको? एक फर्क ये रहता था कि मुलायम सिंह यादव जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरे डिवोटी थे, वो आंदोलन के जनक थे, धरना वेदी प्रदर्शन से निकल करके आए थे, ये सुविधा भोगी है। वो धरती पुत्र थे, ये ट्विटर पुत्र है। तो ये बड़ी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं, केवल मौके पे नहीं जाते हैं। भैया जी ने कहा था कि चर्चा पर्चा राजनीति में रहना चाहिए। तो 2022 के चुनाव से 5 महीने पहले निकले थे, 4.5 साल तक आराम कर रहे थे और न चर्चा में रहते हैं, ट्विटर से पर्चा बांटते नहीं है कि इस तारीख को इतने बजे सम्मेलन होगा और जब रैली नहीं होती है तो पर्चा भी नहीं होता। सर बसपा